नमस्कार भारत, मैं स्नेहा जॉर्ज मशाल न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम युवा दर्पण जॉब्स एंड करियर में आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में फार्मा इंडस्ट्री में काफ़ी ग्रोथ नज़र आ रही है, वहीं भारत में भी इसका ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीबन 51.5% का ग्रोथ हुआ है इस साल के अप्रैल तक। और कोरोना काल में भी यही एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा सेक्टर है जहां बिना रुकावट के काफ़ी अच्छा ग्रोथ नज़र आया है। और अगर उम्मीद की जाए तो 2030 तक इंडिया में करीबन 130 बिलियन US डॉलर्स टच कर सकता है इसी इंडस्ट्री के द्वारा। और ख़ास करके मौजूदा सिचुएशन में, क्योंकि आए दिन काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं और साथ ही साथ कई सारे बीमारियां भी बढ़ते जा रही है, तो इसीलिए काफ़ी सारे ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सामने नज़र आ रही है जो आगे बढ़ के कोविड वॉरियर्स की तरह ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं भारत और साथ ही साथ पूरे विश्व में। हमारे पिछले करियर वीडियो में हमने बात की थी करियर इन फार्मेसी पे, तो आज हम ऐसे ही एक फील्ड पे बात करेंगे इसी सेक्टर के अंडर जो आता है, जिसका नाम है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही कुछ खास मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्या है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और उनकी भूमिका क्या है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो लोग होते हैं जो फार्मास्यूटिकल से आई हुई मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट्स भी लोगों और हॉस्पिटल्स तक पहुँचाते हैं। और ना केवल ये, बल्कि काफ़ी सारी मेडिसिन की जानकारियाँ भी पहुँचाते हैं। आज हमारे बीच मौजूद है BSSR यूनियन के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनका नाम है पीयूष गुप्ता, सुब्रतो बिस्वास और दीप सेन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोर्सेज और सैलरी पैकेज के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं पीयूष गुप्ता जी। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोफेशन, जहाँ मोर देन 75% जो लोग हैं वो यूथ हैं, जिसका 5 साल से कम का उम्र का नौकरी है। तो इसीलिए ये यूथ के लिए बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्रोफेशन है। इसमें आपका प्रेजेंटेबिलिटी चाहिए, आपका अच्छा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, न्यूनतम योग्यता है ग्रेजुएशन, और ख़ास करके साइंस ग्रेजुएट, और अगर बायोलॉजी में उनका बैकग्राउंड हो सबसे अच्छा है। इसके अलावा फार्मेसी, बी फार्म, एम फार्म, कुछ यूनिवर्सिटी में स्पेशली एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग पढ़ाए जाते हैं। और बाकी भी जो ग्रेजुएट है वो भी MBA मैनेजमेंट करने के बाद इस प्रोफेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रोफेशन जो है, इसका सैलरी 10,000 से लेकर 30,000 स्टार्टिंग में होता है, और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है और कुछ जगह में परफॉर्मेंस लिंक भी ये होता है कि उनका सैलरी बढ़ता है, उनका पोजीशन, पोस्ट, प्रमोशन, सारी चीज़ जैसे दूसरा प्रोफेशन में होता है, इस प्रोफेशन में भी वैसे ही होते हैं। और इसके अलावा हम जो फील्ड में काम करेंगे, हम जो ट्रैवलिंग करेंगे, उसका ट्रैवलिंग चार्जेस और फील्ड में काम करने के लिए अलाउंसेस हमें इनके अलावा मिलते हैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को। जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें लीगली कितना सुरक्षा मिलता है, इस बारे में हम जानते हैं बिस्वा जी से। हमारे जितनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बंधु भाई है, जो भी हमारे प्रोफेशन में नए आएंगे, उनको ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ इसीलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सिखाता है कि आपको अधिकार को लेके, क्योंकि कंपनी सिखाती है हाउ टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मार्केट, उसको कितना एक्सप्लॉइट किया जाएगा उसके माध्यम से, और यूनियन सिखाती है कि काम करो लेकिन अपनी अधिकार को रखो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो काम करते हैं वो किस अधिकार से हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास जाके मिलते हैं। एक कानून है जो 1954 का 1954 का एक कानून है, जो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954। उस कानून के तहत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो कंपनी के द्वारा जो लिटरेचर उसको देते हैं, जो प्रमोशनल इनपुट्स देते हैं, उस कानून में वर्णन किया गया, उसको लेके वो डॉक्टर के चैम्बर में, क्लिनिक में जाते हैं, और उस लिटरेचर में लिखा हुआ है दिस लिटरेचर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो ओनली। तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर छोड़ के किसी को नहीं दे सकते हैं। तो उस लिटरेचर का ये वैल्यू है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वो कानूनी वैल्यू है। अब दूसरे पहलू हम आपको बोल रहे हैं, जैसे ये कानून बन रहा है, दूसरे तरफ कंपनी भी तो कम नहीं है बदमाश,
सैलरी नहीं देगी, टर्मिनेट करेगी, विक्टिमाइज करेगी, दूर दूर दराज जगह में ट्रांसफ़र कर देगी। ये टग ऑफ वॉर चल रहा है। और इसी लड़ाई में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो एसोसिएशन है, बिहार झारखंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन, या तो इसके ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, निरंतर लड़ाई कर रहा है। और ये लड़ाई करते करते आज के दिन में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को पीएफ का हकदार है, वो ग्रेचुइटी मिलता है, ईएसआई मिलता है। ये जो प्रोटेक्शंस है, ये प्रोटेक्शंस को काफ़ी लड़ाई जद्दोजहद करने के बाद ये मिला है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है नॉर्मल डेज में भी, और अभी जैसा मौजूदा सिचुएशन है कोविड को लेके, तो उस पर क्या चैलेंजेस बढ़ा है आपका, उस पर थोड़ा स्पष्ट करिएगा। ये प्रोफेशन सही में एक इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। चैलेंजेस है, हम जन्म के बाद से ही रोज़ चैलेंज का शिकार होते हैं। चैलेंज का सामना करने का भरपूर मौका इस प्रोफेशन आपको देता है। रोज़ नया तरह का लोग, नए नए विचार के लोग, नए नए सोच के लोग, नए प्रोफेशन के लोग आपको डेली हर रोज़ मुलाकात होगा। आपका इंफॉर्मेशन लेवल बढ़ेगा, आपका जो इनर व्हील है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ ये प्रोफेशन का एक ब्यूटी है, हम लोग रोड किनारे पाव भाजी भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, और 5 स्टार होटल में भी जा कर के चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, डिनर करते हैं। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक पॉजिटिवनेस है। कैरेक्टर में ज़बरदस्त फ्लैक्चुअल इलास्टिसिटी आएगा कि आप कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। मैंने देखा कि इस प्रोफेशन में कई ऐसे लोग हैं जो परफॉर्मेंस होने के बाद फॉरेन टूर करने जाते हैं। तो कई सारे प्रोफेशन के लोग, ये चीज़ हो सकता है कि हमसे बहुत ज़्यादा पैकेज हो, सैलरी हो, लेकिन फॉरेन ट्रिप के बारे में लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं। लेकिन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में जिनका परफॉर्मेंस होता है, एक्जॉटिक लोकेशन में ट्रिप करने जाते हैं, रोज़ एक नया तरह का चैलेंज है। मैंने देखा कि हर यहाँ पे जो व्यक्ति है, हमारा जो कस्टमर है, हमारा कस्टमर का प्रोफाइल विचित्र है। हमारा जिसको हम लोग सबसे समाज में ऊंचा दर्जा पे बैठाते हैं वो है डॉक्टर। आज के परिस्थिति में भी हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर का पूजा कर रहे हैं। तो डॉक्टर है हमारा कस्टमर, और उनको जाकर के हमारा प्रोडक्ट को, हमारा कंपनी का दिया हुआ मेडिसिन को उसको प्रमोट करना पड़ रहा है। और वो उस आदमी को बताना पड़ रहा है जो मेरे से ज़्यादा लिटरेट है इस सब्जेक्ट में। दूसरा बारी आता है केमिस्ट का, जिसका स्ट्रेचर बिल्कुल दूसरा है। उनका स्ट्रेचर होता है बिजनेस माइंडेड, उसके साथ प्रोडक्ट में क्या है कंपोजिशन उनको बहुत ज़्यादा उनको मायने नहीं रखता है। उनको डील करने का तरीका दूसरा था, डिस्ट्रीब्यूटर को डील करने का तरीका दूसरा था। इस तरह से चैलेंजेस बढ़ता चला गया। दूर दराज के गांव में हम लोग को जा कर के अपना मेडिसिन, अपना जो प्रोडक्ट है उसको बताना पड़ता है। ख़ास करके आज के दिन में जो कोविड पीरियड है, हमारा एरिया ऑफ वर्किंग कानूनी रूप से हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, केमिस्ट काउंटर है, और हम लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है, सबसे ज़्यादा खुले हुए हैं कोविड-19 के समय में। क्योंकि कोविड-19 का सबसे ज़्यादा जो बीमार पेशेंट है वो हॉस्पिटल में ही होंगे, नर्सिंग होम में ही होंगे, केमिस्ट के दुकान में दवा लेने आ रहे होंगे। और उस परिस्थिति में हम लोग बिल्कुल खुला है, छूट है, हम लोग को ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग पीपी किट पहन के मार्केट में काम कर सकते, ये असंभव नहीं है। तो हम लोग बिल्कुल एक्सपोज्ड है। और इस एक्सपोजन के दौरान हमारे काफ़ी साथी कोविड-19 का शिकार हुए हैं, काफ़ी लोग एक्सपायर भी कर गए हैं। इस दौरान हम लोगों ने कंपनी से मांग किया कि हमारा जो इंश्योरेंस कवरेज है, मेडिकल कवरेज है, इसको बढ़ाया जाए। ये एक बहुत ही सुंदर प्रोफेशन है जहाँ सीनियर लोग हाथ पकड़ के काम सिखाते हैं। और हमारा जो यूनियन का हम बात कर रहे थे, उस पर एक रेस्ट हाउस होता है सारे जगह पे। दूर दराज इलाका में, छपरा में भी हमने रेस्ट हाउस में रहा, दरभंगा में भी रहा, या रामगढ़ में भी है, और जमशेदपुर जैसा बड़ा शहर में तो है ही है। तो उनको एक छत, एक घर, घर का खाना और दोस्त नुमा अपना साथी, यही सबसे बड़ा मज़ेदार चीज़ है इस प्रोफेशन में। और यही हमारे यूनियन का सबसे बड़ा देन है
मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए। तो देखा आपने एमआर की लाइफ में और करियर में कितने सारे चैलेंजेस, कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कितने सारे एक्सपीरियंस उन्होंने आज शेयर किया है हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव्स ने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल को ढेर सारा प्यार करें, हमारा फेसबुक पेज को लाइक करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए मैं लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।